एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएमयू के बारे में। एएमयू में जैसे कि आपको पता है कि बीटेक का रिज़ल्ट आया और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का, और उनको बोला गया है कि सेपरेटली नोटिफाई किया जाएगा काउंसलिंग की डेट। तो ये हम लास्ट ईयर का लेके आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेशन 21-22 है, और ये बीटेक के लिए है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए नहीं है। बट हम आपको एज एन प्रिपेयर करना चाहते हैं कि जो आएगा वो किस तरह से होगा, इन एडवांस आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे काउंसलिंग का दिया हुआ है, ऐसा आपको एक काउंसलिंग का एडमिशन शेड्यूल मिलेगा, ऐसा ही जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे ये स्टार्ट होगा, देखिए डेट्स दी हुई हैं और एक्टिविटी दी हुई है। अब आप यहाँ पे देखिए कि इन्होंने जो डेट्स दी हैं वो 16 नवंबर से 18 नवंबर दी है, ठीक है। आप मान लीजिए कि ये 16 सितंबर है, ओके, या आप आज की मान लीजिए। तो ये जो 3 दिन का टाइम दिया हुआ है, आप इस डेट पे गौर मत कीजिएगा, बात को समझिएगा। 3 दिन का जो टाइम दिया है, इसमें हर स्टूडेंट को लॉगिन करना होगा, और उसमें लॉगिन करके वो क्या करेगा, मतलब आप उसे काउंसलिंग अटेंड करनी होगी ऑनलाइन। और उसमें क्या होगा, ये एक्टिविटी दिया हुआ है। उसमें वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे पहले आपसे, फिर लॉगिन, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड कराएंगे, चॉइस फिलिंग करवाएंगे अगर ज़रूरत होगी, या फिर सबमिशन करवा देंगे। ये करेंगे वो, और आपको इन 3 दिनों में एक बार ऐसा करना है, ये एक्टिविटी करनी है, काउंसलिंग लेनी है। तीनों दिन नहीं लेनी है, और ना ही इन्होंने ये स्केड्यूल बनाया हुआ है कि 1 से 10 रोल नंबर तक, या ऐसे कोई रोल नंबर के एक दिन में लेंगे और बाकी ऐसे। इन्होंने 3 दिन का टाइम दिया है। जिन जिन बच्चों के नाम आए हैं, जो वो चाहे सेलेक्टेड लिस्ट में आया हो, चांस मेमो लिस्ट में आया हो, या स्पेशल कैटेगरी लिस्ट में आया हो, आपको यहाँ पे काउंसलिंग करनी है। वो चाहे फिर बीटेक की हो, फिर या चाहे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की हो, जिसमें भी काउंसलिंग का अपडेट आता है आपको करनी ही करनी है। और आप किसी भी लिस्ट में आए, इन तीनों में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको काउंसलिंग करनी है। तो आपको काउंसलिंग के लिए 3 दिन मिलेंगे। जैसे कि अगर आज का दिन माने, आज 24 है, 24, 25 और 26 आपको डेज़ मिलेंगे आपको काउंसलिंग करनी है, ऑनलाइन काउंसलिंग, और उसमें ये एक्टिविटी होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट डे, यानी कि 3 दिन बाद की जो डेट है वो है 19 से 21 तक वो आपका वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट करेंगे। आपको उसमें भी तीनों दिन नहीं करनी है काउंसलिंग अटेंड, आपको एक दिन जाना है और अपने वेरिफिकेशन करवा लेना है डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंटेशंस का वेरिफिकेशन बहुत से बच्चों का यहीं पे काउंसलिंग का रुक जाएगा, ठीक है। उसके आगे जो आप देख रहे हैं 22 का, ये उनके लिए है जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो उनको 24 आवर्स का टाइम दिया जाता है कि वो अपना डॉक्यूमेंट सही करवा लें, अगर नहीं है तो ले लें, और रीसबमिशन करवाएं डॉक्यूमेंट का। फिर उस रीसबमिशन का भी नेक्स्ट डे वेरिफिकेशन होता है। तो ये 2 दिन जो हैं 22 और 23, इसमें बाकी बच्चों का काम नहीं होगा। बाकी बच्चों का काम, मोस्टली बच्चों का काम इस दिन हो जाएंगे, इन दिनों में। इसके बाद फिर जब ये सारी काउंसलिंग हो जाएगी, रीसबमिशन और रीवेरिफिकेशन हो जाएगा, रीसबमिशन का भी वेरिफिकेशन हो जाएगा, तब निकलेगी फॉर्म लिस्ट 1, ओके। इसके आगे चलते हैं। फॉर्म लिस्ट 1 जब निकल जाएगी, तो उसके बाद जब सब बच्चों का काम आएगा, तो वो आपको 3 दिन का टाइम फिर से मिलेगा, और तीसरे दिन में 6 बजे तक का टाइम है। और उसमें एक्टिविटी क्या करनी होगी, एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन एंड पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ी बाय द कैंडिडेट्स ऑन फॉर्म लिस्ट 1। तो फॉर्म लिस्ट 1 जो एक दिन पहले निकली है, उसमें जिन भी स्टूडेंट्स के नाम आए हैं, जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, उनको पेमेंट करनी होगी, ठीक है, एडमिशन फ़ी की। फिर नेक्स्ट डे डिस्प्ले ऑफ फॉर्म एडमिशन लिस्ट 2। तो जब ये 3 दिन का प्रोसीजर पूरा हो जाएगा फॉर्म लिस्ट 1 का, तब फॉर्म लिस्ट 2 निकाली जाएगी, और अगर तभी निकाली जाएगी जब ज़रूरत होगी, इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर 3 दिन मिलेंगे उस फॉर्म लिस्ट 2 के एडमिशन की सबमिशन के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद इफ़ रिक्वायर्ड 3 दिन बाद फिर 3rd लिस्ट निकाली जाएगी, अगर आप वैकेंसी होती है तो उसके बाद फिर उसका भी एडमिशन होगा। तो राउंड 1 जो है वो मैंने आपको बताया है, 3 राउंड्स में डिवाइडेड होता है। फॉर्म लिस्ट 1 जहाँ तक निकल रही है और उसका पेमेंट हो रहा है, यहाँ तक राउंड 1 चल रहा था। उसके बाद ये दोनों राउंड 2 हैं और ये दोनों राउंड 3 हैं। तो ऐसा होगा कुछ आपका काउंसलिंग का। तो आप अपनी डेट्स के लिए ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपकी डेट में कब सबमिशन मांग रहा है, कब वेरिफिकेशन मांग रहा है। और बेहतर यही होगा कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें, ताकि आपका रीसबमिशन और रीवेरिफिकेशन ना करना पड़े, आपका एक ही दिन में काम हो जाए। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।